प्रिय छात्र, कक्षा 8 NCERT जो गणित की किताब है उसमें पाठ संख्या 17 है और उदाहरण नंबर 19 है। देखिए क्या कह रहा है। कह रहा है कि 1849 का धनात्मक वर्गमूल भाग विधि से ज्ञात करिए। किस विधि से वर्गमूल ज्ञात करने के लिए कह रहा है? भाग विधि से। देखिए जितना आप वर्गमूल ज्ञात करते हैं उसमें सबसे सुपर विधि है। यह किसी प्रकार की भी संख्याओं का वर्गमूल आप भाग विधि से निकाल सकते हैं, लेकिन गुणनखंड विधि से किसी प्रकार की संख्याओं का आप वर्गमूल नहीं निकाल सकते हैं। तो चलिए मैं इसका वर्गमूल निकाल रहा हूं और आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, तो सबसे पहले मैं यहाँ पर हल लिख दे रहा हूँ। ठीक है, और इस प्रश्न को हम क्या करेंगे? उतारेंगे। 1849 प्रश्न को उतार लिए और करना क्या है? वर्गमूल निकालना है। तो जो प्रश्न उतारे हैं उसको करनी में कर देंगे। ठीक, अगर कोई भी संख्या करनी में दी गई हो और उसका मान ज्ञात करने के लिए कहा जाए और यहाँ पर कुछ न लिखा गया हो तो आप समझिएगा कि वर्गमूल निकालना है। तो देखिए भाग विधि से हम वर्गमूल कैसे निकालते हैं आपको मैं समझा रहा हूँ। ठीक है, तो देखिए हम क्या करेंगे, यहाँ रफ कार्य पर मैं आपको दिखा रहा हूँ। 1849 कभी भी यदि भाग विधि से आपको वर्गमूल निकालने के लिए कहा जाए तो यह दाएं दिशा से दो दो का क्या बना देते हैं? समूह या जोड़ा बना देते हैं। ठीक है, और उसके बाद करेंगे क्या कि जो बाएं दिशा में संख्या बच जाती है उसी में सबसे पहले काम करते हैं, माने इसी में सबसे पहले हम वर्क करेंगे। कभी भी अगर इस प्रकार की संख्या दी गई हो और भाग विधि से कभी भी आपको वर्गमूल निकालने के लिए कहा जाए तो दाएं बगल से दो दो का क्या बना दीजिएगा? जोड़ा या समूह बना दीजिएगा। अब आप कहेंगे लेकिन देखिए अभी अगर कोई संख्या दशमलव में दी गई होगी तो उसका दाएं बगल से नहीं बनेगा। दशमलव के बाएं दिशा में भी जाते हैं और दाएं दिशा में भी जाते हैं, दोनों दिशा में तो आएगा, तो मैं उसको बताऊंगा। अब देखिए यहाँ पर एक संख्या आपको लेना है, इसी में क्या होगा? 1 2 3 4 5 6 7 8 9। देखिए इसी में से किसी एक संख्या को आपको लेना है और यहाँ पर रखना है। जिस संख्या को इसमें से लेंगे उसे 3 बार आप रखेंगे। ठीक है, और ऐसी संख्या लेंगे कि उसका वर्ग करें तो जिसमें काम कर रहे हैं 18 में काम कर रहे हैं तो 18 के बराबर आ जाए या उससे कम आ जाए। तो बताइए किस संख्या को लें? जैसे मान लीजिए 4 लेते हैं तो कोई कहेगा सर 5 ले लीजिए, तो 5 लेंगे तो उसका वर्ग करेंगे तो 25 हो जाएगा, वह 18 से अधिक हो जाएगा ना, और जिसमें काम कर रहे हैं उससे कम आना चाहिए। यदि 4 लेते हैं तो 4 चौकी क्या हो जाएगा? 16 हो जाएगा, तो ये 4 वाला सही होगा। ठीक, तो आप कहेंगे क्यों? तो क्योंकि 4 का वर्ग 18 से कम है। तो आप कहेंगे सर 3 ले लीजिए, 3 का वर्ग तो उससे भी कम होगा, 3 3 के 9 का वर्ग, मतलब समझ रहे हैं ना, 2 बार गुणा। तो कहेंगे 2 ले लीजिए, 1 ले लीजिए। तो देखिए मैं बताऊंगा कि क्यों 4 सही है। तो मैं 4 को यहाँ पर लिख रहा हूँ। ठीक है, और यहाँ पर भी 4 लिख दे रहा हूँ। जिस संख्या को आप ढूंढेंगे उसको 4 बार लिखेंगे, अरे 3 बार लिखेंगे। यहाँ पर भी 4 लिख दे रहा हूँ और 4 में 4 का गुणा करेंगे 16 हो जाएगा। लिख दिए। अब इसको जोड़ दीजिए, 4 4 कितना हो जाएगा? 8, और यहाँ पर जगह छोड़िएगा। ठीक, क्योंकि यहाँ पर संख्या लेना है। और इस 18 में से 16 को घटा दीजिए, 2 आ जाएगा। 8 में से 6 गया 2 और 1 1 क्या हो गया? कट गया। अब देखिए आपका वर्गमूल क्यों सही है, यहाँ पर हमेशा आप टच कर लेंगे। देखिए जो इस दिशा में बाएं दिशा में जो जोड़ने पर आएगा, यहाँ दाएं दिशा में इससे यहाँ पर कम आएगा। देखिए यहाँ 8 आया है, अगर यहाँ घटाने पर 8 आ जाता तो सही होता। इससे यहाँ पर कम आ गया, देखिए 8 से कम 2 आ गया, उसके बाद भी सही है। यदि यह कट जाता तो भी सही होता। तो बताइए इधर जो है कभी इससे अधिक यहाँ पर नहीं आना चाहिए। उसी में देखिए 4 को लिए ना तो कम आ गया, 3 को लिए होते तो इससे 3 3 जोड़ते तो 6 होता, और यहाँ पर करते तो इस 6 से यहाँ पर अधिक आता। 2 वाला भी लेते तो यहाँ पर घटाने पर अधिक आता और जोड़ने पर कम आता, जबकि जो घटा रहे हैं वो हमेशा कम आना चाहिए। ठीक है, घटाना हमेशा कम आना चाहिए।
या इसके जोड़ के बराबर आ जाए या यह कट जाए तो समझिएगा कि सही है। अब क्या करेंगे, वर्गमूल में हमेशा डबल अंक उतारते हैं, तो ऊपर से हम क्या कर रहे हैं कि यह 49 को क्या करेंगे, उतार लेंगे। ठीक है, अब देखिए क्या करेंगे, अब हमें यहाँ पर एक संख्या रखना है, इसी में से रखना है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इसी में से हमेशा रखा जाएगा। अब बताइए किस संख्या को रखेंगे, यहाँ पर रखेंगे। जिस संख्या को रखेंगे उसको 3 बार लेंगे। ठीक है, तो देखिए यहाँ का आप संख्या पता कर सकते हैं। इस 8 से 2 में भाग दीजिए, नहीं जाएगा। इस 8 से या 24 में भाग दीजिए, 8 तिली के क्या हो जाएगा, 24 हो जाएगा। तो यहाँ 3 रखा जाएगा या 3 से कम रखा जाएगा। यह देखिए शुरू में जो है वहीं पर आपको सोचना है, उसके बाद आपको नहीं सोचना है कि कहाँ पर कौन सी संख्या रखी जाएगी। तो यहाँ पर मैं क्या रख दूँ, 3। तो इधर चेक करते हैं कि पहले 3 सही है कि नहीं है। अगर 3 पर नहीं जाएगा तो 2 पर चेक करेंगे। 3 देखिए यहाँ पर मैंने 3 रख दिया है, तो उसके नीचे भी 3 रखेंगे जैसे इसको रखे थे। तो देखिए 3 3 के 9 और 3 8 24। अब देखिए यह 249 है, यहाँ पर भी 249 आ गया। इसका मतलब कि 3 सही है, तो यहाँ पर 3 रख देंगे। ठीक है, और यहाँ पर भी 3 रखेंगे। कितनी बार रखेंगे, 3 बार। यहाँ पर भी 3 रखेंगे। 3 3 के 9 हो जाएगा। अगर नहीं इस पर गया होता तो 2 पर चेक किए होते। कब, जब यहाँ पर अधिक आ जाता, तब 3 8 क्या हो जाएगा, 24 हो जाएगा। अब इसको जोड़ दीजिए, 3 में 3 जोड़ेंगे 6 होगा, और यहाँ पर 8, इधर कितना आ गया, 86। और यहाँ पर घटाएंगे ना, तो यदि 86 आ जाएगा तो समझिएगा कि सही है। यदि 86 से कम आएगा तो समझिएगा कि सही है। यदि घटाने पर यदि कट जाएगा, 0 आ जाएगा, तो भी समझिएगा कि सही है। लेकिन यहाँ पर 86 आया है, और यदि 86 से अधिक आ जाएगा यहाँ पर, तो समझिएगा कि गलत है। तो 9 में से न गया, कट जाएगा। 4 में से 4 गया, कट जाएगा। और 2 में से 2 गया, कट जाएगा। देखिए 86 से यहाँ पर कम आ गया, इसलिए हमारा वर्गमूल क्या है, सही है। अब वर्गमूल निकालने की प्रक्रिया बंद कर देंगे, क्योंकि यहाँ पर कोई भी अंक नहीं है। तो बताइए 1849 का वर्गमूल कितना आ गया, 43 आ गया। कितना आ गया, 43। तो यहाँ पर क्या करेंगे आप, यहाँ पर लिख देंगे 43, 43। इसका वर्गमूल कितना आ गया, 43। अब कोई कहेगा कि सर बताइए 43 सही है कि गलत है, तो आप क्या करिए कि 43 में 43 का क्या कर दीजिएगा, गुणा कर देंगे। गुणा कर देंगे, 3 3 के 9, 3 4 के 12, 4 3 के 12 को 2 हासिल 1, 4 4 के 16, 1 17 हो गया। और इसको जोड़ दीजिए, 9 2 2 4 और 1 7 8 हो जाएगा 1। देखिए जो प्रश्न था वह आ गया। इसका मतलब कि जो वर्गमूल हम निकाले थे वह हमारा वर्गमूल क्या था, सही था। ठीक है, तो इस तरह से हम भाग विधि से वर्गमूल निकालते हैं। अब जो है इसी में हम लोग पढ़ेंगे उदाहरण नंबर 10। देखिए अब उदाहरण नंबर 20 का हम अध्ययन करेंगे। ठीक है, और इसको देखिए, ये जो वर्गमूल निकालते हैं उसको धन ऋण चिन्ह के साथ लिखते हैं। ठीक है, अब धन ऋण चिन्ह के साथ इसलिए लिखते हैं क्योंकि धन वाले का भी वर्ग करेंगे तो ये आ जाएगा 1849 आ जाएगा, और ऋण 43 गुणे ऋण 43 का 2 बार गुणा करेंगे तो भी आ जाएगा। लेकिन यहाँ धन ऋण इसलिए नहीं लिख रहे हैं क्योंकि यहाँ कहा है धनात्मक वर्गमूल ज्ञात करिए, धन में ही ज्ञात करिए। अब देखिए भाग विधि से 11,449 का धनात्मक वर्गमूल ज्ञात करिए। तो जैसे इसको हल किए उसी तरह से इसको भी हल करेंगे। यहाँ पर मैं हल लिख दिया, उसके बाद क्या करेंगे, जो प्रश्न दिया है उसको उतार दीजिए। 11,400 क्या हो गया, 49 हो गया। आपको ज्ञात क्या करना है, वर्गमूल। तो जब किसी भी संख्या का वर्गमूल कहता है ज्ञात करने के लिए, तो उस संख्या को हम करणी के अंतर्गत लिख देते हैं। और देखिए एक चीज़ मैं बता दे रहा हूँ, यदि कोई भी संख्या करणी के अंदर हो और आपसे यहाँ पर कुछ भी न लिखा हो, तो समझिएगा कि वर्गमूल निकालने के लिए कह रहा है, क्योंकि यहाँ पर सदैव 2 होता है। अब क्या करेंगे, गुणनखंड विधि से नहीं निकालना है, भाग विधि से निकालना है। तो यहाँ पर 11,449। बताइए भाग विधि से वर्गमूल निकालने का तरीका क्या है। तो दाएं दिशा से 2 2 का क्या बनाते हैं, समूह बनाते हैं। देखिए मैंने समूह बना दिया, और बाएं दिशा में जो संख्या बचती है उसी में सबसे पहले काम करते हैं। तो देखिए 1 2 3 4 5 6
7, 8, 9। इसमें से किसी एक संख्या को लीजिए। तो आप किसी को नहीं ले सकते हैं, वैसी संख्या लीजिए कि जिसका वर्ग करें या 2 बार गुणा करें तो हम एक में काम कर रहे हैं तो उससे कम आए या उसके बराबर आए। तो कल्पना करिए यदि 2 ले लेते हैं तो 2 यहाँ लिखेंगे, 2 यहाँ लिखेंगे, 2 में 2 का गुणा करेंगे 4 हो जाएगा। यहाँ पर एक ही तो है। तो जब 2 ले रहे हैं तो अधिक हो जा रहा है 1 से, तो आप क्या ले लीजिए, 1 ले लीजिए। 3 लेंगे तो और अधिक हो जाएगा, 4 लेंगे तो और अधिक हो जाएगा। तो मैं यहाँ पर 1 ले रहा हूँ, 1। और कितनी बार लिखेंगे, 3 बार लिखेंगे। अब 1 में 1 का गुणा करिए, 1 आएगा। इसको जोड़ दीजिए, 2 हो जाएगा। बाएं दिशा में जोड़ते हैं, इसको घटा दीजिए, कट जाएगा ना। अब बताइए अगर यहाँ 2 आया होता तो सही होता, 2 से कम आया होता तो भी सही है, और यहाँ पर कट गया तो भी सही है। अगर 2 से यहाँ अधिक आता तो हमारा वर्गमूल क्या हो जाता, गलत हो जाता। अब देखिए ऊपर से क्या उतारेंगे, 14, ठीक है, क्योंकि हमेशा डबल अंक उतारते हैं। और यहाँ पर कल्पना करिए, यदि आप कल्पना करिए कि 2 से 1 में भाग दीजिए, नहीं जाएगा। तो 2 से 14 में भाग दीजिए, तो 2 7 14। तो यहाँ 7 रखेंगे या 7 से कम रखेंगे। यदि यहाँ पर 7 रख देंगे तो ये 27 हो जाएगा, या 14 ही रहेगा। तो ऐसे ही एक अधिक हो कम हो गया। अगर 6 रखेंगे, यहाँ तक कि यदि 0 भी रखते हैं तो भी यह 14 कम होगा। तो इसका मतलब यह कह रहा है कि जब यहाँ पर कम होगा तो 1 अंक और उतारेंगे। तो बताइए ऊपर से आप डायरेक्ट कितना जोड़ा उतार लिए, 2 जोड़ा उतार लिए या 4 अंक उतार लिए। तो जब वर्गमूल में 2 उतारते हैं, 2 जोड़ा एक साथ उतार देते हैं, तो 1 0 यहाँ पर बढ़ा देते हैं और 1 0 यहाँ पर भी बढ़ा देते हैं। जबकि भाग में क्या करते हैं कि 2 अंक उतर जाता है तो हम उसको क्या कर देते हैं, 0 बढ़ा देते हैं। अब देखिए यहाँ पर क्या रखा जाएगा, इस चीज़ का पता लगाने के लिए इसके पहले अंक से, इस 2 से इस 1 में भाग दीजिए। 2 से 1 में भाग नहीं जाएगा तो इसका डबल अंक ले लीजिए। तो आप कहेंगे सर 20 से इसमें भाग दे दीजिए। तो देखिए 20 का पढ़ना कठिन होगा, इसके पहले अंक से इसके पहले अंक में भाग दीजिए। 2 से 1 में भाग दीजिए, नहीं जा रहा है, इस 2 से 14 में भाग दीजिए। तो 2 7 क्या हो जाएगा, 14 हो जाएगा ना। तो बताइए कितनी बार में कट गया, 7 बार में कट गया। तो यहाँ पर जो है हम 7 रखेंगे या 7 से कम रखेंगे। 7 पर नहीं आएगा तो 6 पर रखेंगे, 6 पर नहीं आएगा तो 5 पर रखेंगे, 4 पर रखेंगे, 3 पर रखेंगे, 2 पर रखेंगे, 1 पर रखेंगे। आज जब किसी पर नहीं आएगा, जब कट जाता है तो कभी कभी 9 से भी चेक करते हैं। तो मैं यहाँ 7 से बनाना प्रारंभ कर रहा हूँ, 7 पर रख रहा हूँ, ठीक है। 7 पर नहीं होगा तो 6 पर। ऐसे करने से क्या फ़ायदा है कि अब ये समस्या आपका ख़त्म हो जाता है कि यहाँ पर क्या रखा जाएगा। तो देखिए 20 यह हो गया, और यहाँ पर 7 और 7, 7 पर नहीं होगा तो 6 पर रखेंगे। 7 7 49 को 9, 7 0 0 4 हो जाएगा, और 7 दूना के क्या हो गया, 14 हो गया। देखिए 1449 आ गया। यहाँ पर 7 रख दें, रख दीजिए, 3 जगह रखेंगे। जिस संख्या को लेंगे 3 जगह रखेंगे। अब इस 7 का 7 में गुणा करें, 49 0 4 हो जाएगा, और 7 दूना के 14, और इसमें भी 7 रखेंगे। अब क्या करेंगे, इसको जोड़िए, 7 7 14 को 4 हासिल 1, यह 1 हो जाएगा और यह 2 हो जाएगा। इधर कितना आ गया, 214 आ गया। इधर घटाते हैं, इधर बाएं दिशा में जोड़ते हैं और दाएं दिशा में घटाते हैं। देखिए ये कट जाएगा। क्लियर है। देखिए इसी में से कोई संख्या रखी जाएगी। भाग विधि से जब भी कभी वर्गमूल निकालने के लिए कहा जाएगा तो आप इसी में से संख्या रखेंगे और सदैव। अब देखिए इधर घटाएंगे, ये कट गया, ठीक है। तो इससे जो है यहाँ पर कम आएगा तो सही हो जाएगा। 214 है, यहाँ पर 214 आता तो भी सही होता, ठीक है ना, वर्गमूल हमारा सही होता, ठीक है। और ये कट जाएगा तब सही होगा, कम आएगा तब सही होगा। इधर हमेशा कम आना चाहिए, या कट जाए या 214 के इधर जितना है उतना आ जाए, ठीक है। अब देखिए क्या करेंगे, अगर आपसे कोई कह दे कि सर कैसे समझेंगे कि यह जो हमारा 107 आया है यह वर्गमूल सही है, तो आप क्या करेंगे, 107 में 107 से 2 बार गुणा करेंगे तो जिस प्रश्न का वर्गमूल निकाले हैं वह प्रश्न आपका आ जाएगा। कब, जब वह पूर्ण संख्या हो तब। तो बताइए इसका वर्गमूल कितना हो गया, तो इसका वर्गमूल हो गया 107, ठीक है। अब बताइए
इसको धन चिन्ह के साथ रखें कि ऋण चिन्ह के साथ रखें, तो वर्गमूल सदैव धनात्मक ऋणात्मक दोनों चिन्हों के साथ रखा जाता है। लेकिन इस प्रश्न में कहा है कि धनात्मक वर्गमूल लिखिए, इसलिए इसके आगे हम धन चिन्ह का प्रयोग नहीं धन ऋण का नहीं प्रयोग करेंगे, इसको ऐसे ही छोड़ देंगे। ठीक है, तो यही आपका क्या हो गया, उत्तर हो गया, और यहाँ पर यह आपका उत्तर हो गया। देखिए, इसी प्रकार के नियम का प्रयोग करके हम लोग लगभग सभी बुक के वर्गमूल को निकालेंगे जितना भाग विधि से कहेगा। ठीक है, तो इसके बाद जो है अगले पार्ट में उदाहरण नंबर 21 का अध्ययन हम लोग करेंगे। ठीक है।